सरस्वती ज्ञान कोश में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत पद्य पीयूषम पुस्तक से लिया हुआ क्रिया कारक कुतूहलम नामक शीर्षक पढ़ेंगे। इस शीर्षक में हम कारक जो हैं वो इससे पहली वाली वीडियो में देख चुके हैं। आज हम क्रिया पढ़ेंगे। तो क्रिया और कारक दोनों को ही बड़े ही सरल श्लोकों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। जो काम हम करते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। क्रिया जैसे आपका खाना, सोना, चलना, उठना, बैठना, लिखना, पढ़ना, ये सब काम जो है क्रिया कहलाती हैं। और इन्हीं क्रियाओं को पहचानने के लिए लकार का प्रयोग किया जाता है। लकार अर्थात काल, यानी कौन से काल में, समय में क्रिया पूर्ण हुई है, उसी के अनुसार आपके इसमें धातु रूप चलते हैं। क्रिया को संस्कृत में धातु कहते हैं और काल को लकार कहते हैं। वैसे लकार जो है 10 होते हैं, परंतु आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ 5 ही लकारों का प्रयोग किया गया है। इसलिए क्रिया के 5 लकारों का बोध आपको 5 श्लोकों के माध्यम से ही कराया जाएगा। चलिए तो हम देखते हैं क्या है ये। अच्छा, इसको पढ़ने से पहले एक बार मैं बता देना चाहती हूँ कि सरस्वती ज्ञान कोश में ही आपकी शब्द रूप और धातु रूप नाम से 2 वीडियो हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर के निकाल लीजिएगा, जिसमें आपके माहेश्वर सूत्र इत्यादि सभी आ जाते हैं जो आपके पाठ्यक्रम में हैं। तो आप उन्हें अच्छे से खोलकर एक बार देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत ही बारीकी से क्रिया कारक और माहेश्वर सूत्र का ज्ञान मिलेगा। तो आप उन वीडियो को एक बार अवश्य देखें, तो आपको ये वीडियो देखकर फिर और ज्यादा सरलता से समझ में आ जाएंगे। चलिए अब देखते हैं क्या बताया गया है। पहला श्लोक है, पापान निवार्यति योज्यते हिताय गुह्यम निगुहति गुणान प्रकटीकरोति आपदगतम न जहाति आपदगतम च न जहाति ददाति काले सन मित्र लक्षणमेदं प्रवदन्ति संताः। तो इसमें सन कहते हैं अच्छा मित्र, सन मित्र है, इसे विच्छेद करेंगे तो बनेगा सत जमा मित्र। तो सत अच्छा मित्र, अच्छे मित्र के लक्षण बताए गए हैं। तो हम पहली पंक्ति से देखेंगे। पहला शब्द इसे विच्छेद करेंगे तो बनेगा पापात जमा निवार्यति। पापात पापों से, निवार्यति रोकता है, पाप से रोकता है, और हिताय हित के लिए, भलाई के कार्यों में योज्यते लगाता है। और गुह्यम, गुह्य कहते हैं जो छिपाने योग्य है, गुप्त, और गुह्यम हो गया जो छिपाने योग्य है, उसे निगुहति छिपाता है। और गुणान गुणों को प्रकटीकरोति प्रकट करता है। च और आपद गतम, आपद विपत्ति में, गतम गए हुए को, ना नहीं, जहाती छोड़ता है। और काले, काल पढ़ने पर, आवश्यकता पढ़ने पर, समय पढ़ने पर, आवश्यकता नहीं से समय ही कहेंगे, समय पढ़ने पर ददाती देता है, क्या, समय, साथ। और संतहा संतों ने, सन मित्र अच्छे मित्र के, इदम यह लक्षणम लक्षण, प्रवदंती बताए हैं या कहे हैं। ये इसका आपका शाब्दिक अर्थ है। इसको एक बार मैं अपने शब्दों में आपको समझा देती हूँ तो अच्छे से समझ आ जाएगा। तो संतों ने क्या कहा है, सज्जन लोगों ने, कि जो अच्छा मित्र होता है वह हमेशा अपने मित्र को पाप कार्यों से, बुरे कामों से रोकता है, और जो हिताय हितकारी कल्याणकारी काम होते हैं, अच्छे काम होते हैं, उनमें उसे लगाता है। और जो उसकी बातें ऐसी होती हैं जो छिपाने योग्य हैं, जो सबके सामने नहीं कहना चाहिए, उन्हें वह छिपा लेता है, निगुहति यानी छिपा लेता है। और जो गुण होते हैं उसके गुणों को प्रकट करता है, सबके सामने उसकी प्रशंसा करेगा कि ये इसकी अच्छाई है, यह बुराई। और इसी प्रकार जब उसे कोई विपत्ति घेर लेती है या उसके ऊपर कोई समस्या विपत्ति आ जाती है तो वह कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता। और ददाती काले, जब उसे काल की, समय की आवश्यकता होती है कि जरूरत पड़े, कोई कार्य आ पड़ा ऐसा, तो वह कभी भी उसका साथ छोड़कर नहीं जाता, अपना समय उसकी सहायता के लिए लगाता है। तो इस तरह जो सज्जन लोग होते हैं उन्होंने अच्छे मित्र के ये लक्षण बताए हैं। तो इस तरह से आपका ये भावार्थ हुआ। अब इसमें हम देखते हैं आपका ये लट लकार का उदाहरण है। इस श्लोक में लट लकार का प्रयोग हुआ है, जैसे निवार्यति रोकता है,
योज्यते लगाता है, निगुहति छिपाता है, प्रकटीकरोति प्रकट करता है, जहाति छोड़ता है, ददाति देता है। तो ये जो आपने अभी शब्द देखे, जो अभी मैंने बोलकर बताए हैं, ये सारे कैसे हैं? लट लकार के हैं, और लट लकार वर्तमान काल के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका लट का उदाहरण हुआ। तो कितने सुंदर श्लोक के माध्यम से आपको लट लकार समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए अब आगे देखते हैं। निंदन्तु नीति निपुणः यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अध्यय वा मरणमस्तु युगांतरे वा न्यायात् पथा प्रविचलन्ति पदम न धीरः। बहुत सुंदर श्लोक है, इसका अर्थ समझेंगे पहले हम। नीति निपुणः, नीति में निपुणः निपुण, निंदन्तु निंदा करें, वा अथवा यदि स्तुवन्तु यदि स्तुति करें, लक्ष्मी लक्ष्मी अर्थात धन की देवी, समाविशतु आ जाए, वा अथवा यथेष्टम यथा अपनी इष्टम इच्छा अनुसार गच्छतु चली जाए, मरणम मृत्यु, अध्यय आज ही, अस्तु हो जाए, मृत्यु आज ही हो जाए, वा अथवा युगांतरे वा अथवा युगों के बाद हो। परंतु जो धीरहा धैर्यशाली होते हैं, धैर्यशाली व्यक्ति न्यायात न्याय के पथः मार्ग से, पदम कदम भी ना नहीं प्रविचलन्ति विचलित होते हैं। ये इसका आपका शब्दार्थ है। एक बार भावार्थ देखते हैं। तो क्या कहा गया है इसमें कि जो नीति में निपुण यानी विद्वान लोग होते हैं, नीति नियम जानने वाले होते हैं, वे चाहे तो हमारी निंदा करें, निंदा अर्थात बुराई, या स्तुवन्तु स्तुति करें, हमारी प्रशंसा करें, और लक्ष्मी अर्थात धन हमारे पास आ जाए या इच्छा अनुसार, धन अर्थात धन की लक्ष्मी चली जाए, अपनी इच्छा से आ जाए या चली जाए, मरणम मृत्यु आज ही हो जाए या युगों के बाद हो, यानी पूर्ण आयु होने पर हो, लेकिन चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, जो धैर्यशाली लोग होते हैं वे न्याय के मार्ग को कभी भी नहीं छोड़ते हैं, एक कदम भी विचलित नहीं होते हैं। अर्थात धैर्यशाली लोगों का परिचय यही है कि वो ना किसी प्रशंसा के चक्कर में पड़ते हैं, ना ही किसी की निंदा के। उनके पास अच्छा समय हो या बुरा हो, चाहे उनकी मृत्यु आज ही हो जाए, चाहे कितने ही समय बाद हो, परंतु वे हमेशा न्याय का ही साथ देते हैं। किसी भी विपत्ति समस्या से वो घबराते नहीं हैं। ये इसका भावार्थ है। अब आप देखेंगे, निंदन्तु स्तवन्तु समाविशतु गच्छतु मरणमस्तु। तो ये सारे जो आपके शब्द हैं ये कैसे हैं? लोट लकार के हैं। लोट लकार का प्रयोग जो है आज्ञात्मक अर्थ में किया जाता है, तो यहाँ आपका लोट लकार का प्रयोग किया गया है, और इसके साथ आपका ये वाला श्लोक पूरा हुआ। अब आगे देखेंगे। अपठदियो अखिला विद्या सकला सर्वा अशिक्षयत अजानात सकलम वेद्यम स वही योग्यतमो नरः। तो इसमें क्या बताया गया है कि यो जिसने अखिला, अखिल कहते हैं सारी, विद्या विद्याओं को अपठद पढ़ लिया है, और सर्वा सभी कला कलाओं को अशिक्षयत सीख लिया है, और सकलम संपूर्ण वेद्यम जानने योग्य को अजानात जान लिया है, वही निश्चित रूप से सा वह नरः नर योग्यतमो योग्यतम है। तम यानी जैसे आप वो योग्य, योग्यतर, योग्यतम, तो साधारण शब्द योग्य होगा एक व्यक्ति के लिए। जब हम दो में तुलना करते हैं तो तर का प्रयोग करते हैं, योग्यतर होगा, और जब सब में तुलना करते हैं बहुत सारे लोगों में तो तम का प्रयोग होता है। योग्यतमो यानी जो सबसे योग्य है, यानी वही निश्चित रूप से वही व्यक्ति सबसे योग्य है। ये इसका आपका शब्दार्थ है। अब इसका एक बार भावार्थ देखते हैं। तो क्या कहा गया है इस श्लोक में कि जिस व्यक्ति ने संपूर्ण विद्याओं को पढ़ लिया है,
सभी कलाओं को सीख लिया है और जो कुछ भी जानने योग्य है वह सब कुछ उसने जान लिया है, वही नर, वही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, यानी सभी प्राणियों में श्रेष्ठ है। तो भाई जिसने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है निश्चित रूप से वह तो श्रेष्ठतम होगा ही होगा। अब आप इसमें देखेंगे अपठद, अशिक्षयत, अजानात, ये जो शब्द हैं ये आपके लंग लकार के हैं और लंग लकार का प्रयोग किस काल के लिए होता है? भूतकाल के लिए, यानी जो कर चुका है, जो हो चुका है उस काल को भूतकाल कहते हैं और संस्कृत में वही लंग लकार कहलाता है। तो ये आपका बड़े ही सुंदर तरीके से लंग लकार का इसमें प्रयोग करके आपको क्रिया के बारे में बताया गया है। अब आगे देखते हैं। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, वस्त्रपूतम जलम पीबेत, सत्यपूताम वेदद, वाचम मनःपूतम समाचरेत। बहुत ही सुंदर श्लोक है। दृष्टिपूतम, दृष्टि जानते हैं आप, दृष्टिपूत कहते हैं पवित्र, दृष्टि से पवित्र करके पादम पैर को, चरण को न्यसेत रखना चाहिए, और जलम जल को, वस्त्रपूतम वस्त्र में, पूतम पवित्र करके, वस्त्र से पवित्र करके, पीबेत पीना चाहिए, और वाचम वाणी को, सत्य पूताम सत्य से पवित्र करके, वदेद बोलना चाहिए, और मनः पूतम मनः मन से, पूतम पवित्र किया हुआ, समाचरेत आचरण करना चाहिए। ये इसका आपका शाब्दिक अर्थ है। अब इसका भावार्थ देखते हैं। क्या कहा गया है इसमें कि हमेशा हमें अपने कदम को जब उठाना चाहिए जब हम देख लें, अच्छी तरह से पहचान कर लें कि वह स्थान जहां हम पैर रखेंगे वह सही तो है, कटीला तो नहीं है, पथरीला तो नहीं है। अगर हम गलत स्थान पर पैर रख देते हैं तो निश्चित रूप से पैर तो जख्मी होगा ही होगा और हमें भी दिक्कत आएगी ही। उसी प्रकार जब हम जल पीते हैं, पानी पीते हैं, तो वह हमेशा हमें छानकर, वस्त्र से छानकर हमें पीना चाहिए। अब पहले तो वस्त्रों में ही छानने की प्रक्रिया थी क्योंकि छलनी इत्यादि होते नहीं थे। आजकल आप छान करके, बहुत सारे तरीके हैं, कैसे भी पी सकते हैं, लेकिन जल पवित्र ही होना चाहिए, क्योंकि यदि हम गंदा पानी पिएंगे तो उससे हमारे शरीर में अनेक रोग होने की संभावना रहती है। संभावना ही नहीं, हो ही जाते हैं हम रोगी, तो इसलिए हमें पवित्र जल का ही प्रयोग करना चाहिए। उसी प्रकार यदि हम किसी के लिए, किसी से बात कर रहे हैं, किसी को कुछ कह रहे हैं, तो बता रहे हैं, तो वह हमेशा सत्य ही होनी चाहिए। किसी को प्रसन्न करने के लिए या स्वयं प्रशंसा के पात्र बनने के लिए हमें झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। सत्य का पालन करोगे तो अच्छे मार्ग पर चलोगे और स्वयं के लिए भी लाभ होगा, दूसरों के लिए भी। उसी तरह से यदि हम जो आचरण करते हैं उसे मन से पवित्र कर लें, अर्थात मन में विचार कर लें कि ये व्यवहार यदि मेरे साथ किया गया तो मुझे कैसा आभास होगा, कैसा महसूस होगा, उसी तरह से जैसा मुझे होगा तो निश्चित रूप से दूसरे व्यक्ति को भी वैसा ही होगा। इसलिए हमेशा मन से पवित्र करके हमें दूसरों के साथ आचरण करना चाहिए। ये इसका आपका भावार्थ है, अर्थात किसी के साथ कोई भी गलत कार्य होना ही नहीं चाहिए, ना हमारे साथ ना किसी दूसरे के साथ। अब आप देखेंगे इसमें न्यसेत, पीबेत, वदेत, समाचरेत, ये शब्द जो हैं ये आपके विधि लिंग के हैं, और विधि लिंग का प्रयोग जो किया जाता है वह चाहिए के अर्थ में किया जाता है। जैसे भी आपने समझा भी होगा कि पैर हमेशा दृष्टि से पवित्र करके रखना चाहिए, जल पवित्र करके पीना चाहिए, तो ये चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। ये काल तो नहीं है, लेकिन चाहिए के अर्थ में ये हमें अर्थ बताता है। तो इस तरह से आपका ये भी पूरा हुआ। अब आगे देखते हैं। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वन्मुद्देश्यति हसिष्यति पंकजश्रीः, इत्थं विचिन्तयति कोशगते द्विरेफे, हा हंत हंत नलिने गज उजहार। अब इसमें देखेंगे बहुत सुंदर श्लोक है। रात्रि यानी रात, गमिष्यति चली जाएगी, बीत जाएगी,
सुप्रभातम, सुंदर, प्रभातम प्रभात सवेरा, भविष्यति होगा, सुंदर सवेरा होगा। भास्वान सूर्य, उद्देश्यति उगेगा। पंकज श्रीहि, पंकज कमल पर, श्रीहि सुंदरता शोभा, हसिष्यति हंसेगी। हा हंत, अरे बड़ा दुख है, हंत दुख की बात है। कोश गते, कोश में, गते गए हुए, द्विरेफे भवरे के, इत्थम इस प्रकार, विचिंतयंती विचार करते हुए। गज हाथी ने, नलिनी, नलिनी को, कुमुदनी को, उजहार उखाड़ लिया। ये इसका आपका शब्दार्थ है। एक बार भावार्थ इसको देखते हैं। एक भंवरा पूरे दिन कमल में विराजमान रहा, और विराजमान रहने का तात्पर्य है कि वो रसपान करता रहा, उसे पता ही नहीं चला कब सूर्यास्त हो गया है। अब जो कमल होते हैं वो क्या होते हैं, रात्रि जैसे ही आती है तो वो मुरझा जाते हैं, अर्थात बंद हो जाते हैं, क्योंकि कमल सूर्य के प्रकाश से खिलते हैं और चंद्रमा के प्रकाश से कुमुद या कुमुदनी खिलते हैं। तो जैसे ही कमल बंद हो गया तो वह उसने देखा कि सब कुछ अंधेरा हो गया है, मैं कमल के अंदर बंद हो गया हूं, यानी पूरी रात्रि मुझे इसी में रहना होगा। परंतु वह सकारात्मक विचार रखता है, बोलता है, अपने मन में विचार करता है कि रात्रि बीत जाएगी, फिर से सुंदर सवेरा होगा, फिर जैसे ही सूर्य उदय होगा वैसे ही इस कमल पर सुंदरता विराजमान हो जाएगी, अर्थात ये कमल खिल उठेगा और मैं इस कमल से मुक्त हो जाऊंगा। इसी प्रकार के विचार वो अपने मन में कर ही रहा था कि हुआ क्या, बड़े ही दुख की बात है कि एक हाथी आया और उसने उस कमल को उखाड़ लिया। और उखाड़ने का तात्पर्य क्या है, यानी वह उसी में बंद रह गया और उसकी मृत्यु हो गई होगी निश्चित रूप से। तो बड़ा ही सुंदर इसमें श्लोक बताया गया है, श्लोक के माध्यम से, कि समय का कोई भरोसा नहीं होता, कब हमारे साथ क्या हो जाए, इसलिए हमें समय का ध्यान रखना चाहिए, स्वयं जागरूक रहना चाहिए कि किस समय हमें क्या करना है। और उसी के साथ लालच भी बुरी वाला है, क्योंकि लालच में, रसपान के चक्कर में ही वो लालच में फंस गया और प्राणों से हाथ धो बैठा। तो ये इसका भावार्थ है। अब इसमें हम देखेंगे गमिष्यति, भविष्यति, उद्देश्यति, हसिष्यति। तो ये सारे जो शब्द हैं क्या बताते हैं, होगा, गमिष्यति चली जाएगी, भविष्यति होगा, उद्देश्यति उगेगा, हसिष्यति हंसेगा। तो इस तरह के जो सारे शब्द हैं आपके, ये सारे आपके हैं लृट लकार के। लृट लकार यानी जो भविष्य काल के लिए प्रयोग किया जाता है, हमें भविष्य की सूचना देने वाला होता है। तो इन 5 श्लोकों के माध्यम से आपके 5 लकारों का वर्णन आ गया है। निश्चित रूप से आपको समझ आया होगा और आप इस काम को अच्छे से करेंगे। धन्यवाद।